अगर आधी रात को कोई औरत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, गोद में बच्चा लेकर, और तुमसे पूछे मेरा बच्चा कहाँ है, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो औरत जिंदा नहीं है। बेलपुर गांव दिन में बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वहां की हवा भी अजीब सी हो जाती। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था, रघुवीर का घर। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर हर दिन एक औरत टूट रही थी। उसका नाम था सविता। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उसके घर में आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। तेरे बाप ने क्या दिया था? 2 बर्तन और एक पुरानी अलमारी। सास के ताने, पति की हंसी और हर दिन का अपमान। धीरे धीरे पूरा गांव उसे एक ही नाम से बुलाने लगा, बांझ। कुएं पर पानी भरती औरतें उसे देखकर फुसफुसाती, यही है ना वो जिससे बच्चा नहीं होता। सविता चुप रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन मर रही थी। एक रात वो अकेली बैठी थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर मैं मां बन गई तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, तुम मां बनने वाली हो। उस दिन सविता बहुत खुश थी। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी थी। उसे लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन घर वालों के लिए वो सिर्फ एक जरिया थी। हमें बस बच्चा चाहिए, इसके बाद इसे मायके भेज देंगे। गर्भवती होने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। भारी पेट के साथ काम, भूखे दिन और रात में मार। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसके अंदर एक जान पल रही थी। एक रात रघुवीर शराब पीकर घर आया। छोटी सी बात पर वो गुस्से में आ गया। पहले थप्पड़, फिर लात, फिर घूंसे। सविता जमीन पर गिर गई। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए तो रुक जाओ। लेकिन उस रात कोई नहीं रुका। कुछ ही देर बाद घर में सन्नाटा था। सविता मर चुकी थी। अच्छा हुआ झंझट खत्म हुआ, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उस रात उसे घर के पीछे खेत में चुपचाप दफना दिया गया। न कोई संस्कार, न कोई आंसू, बस मिट्टी के नीचे एक मां और उसके गर्भ में अधूरी जिंदगी। 3 दिन बाद पहली रात घर में बच्चे के रोने की आवाज आई। तुमने सुना, ये किसकी आवाज है? लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। दूसरी रात पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, गोद में बच्चा, और वो रो रही थी। तीसरी रात वो औरत घर के अंदर थी, बाल बिखरे हुए, आंखें काली, चेहरा सना हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी। तीनों का दम घुटने लगा। माफ कर दे, गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह तीनों की लाश मिली, चेहरों पर डर और आंखें खुली हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल रात एक आदमी ने कहा, वो मेरे घर आई थी और मेरे बच्चे को लेने की कोशिश कर रही थी। आज भी अगर तुम बेलपुर जाओ और रात को बाहर निकलो, तो हो सकता है वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो, गोद में बच्चा लेकर, और तुमसे पूछे, मेरा बच्चा कहाँ है?